मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है। उसके समाधान के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन सारे प्रयास इस समय असफल हो रहे हैं। कोई प्रयास सफल नहीं हो पा रहा है, और न सफल होने का एक ही कारण है कि गवर्नमेंट इस चीज़ को लेकर के शायद निगेटिव है। इसी संबंध में आज बात करने के लिए मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। आप लोगों से हम ये उम्मीद रखते हैं कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे, क्योंकि इसमें कई बिंदुओं पर चर्चा होगी, बात किया जाएगा। तो मेरे दोस्त, आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करें कि जिससे सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए कि हम लोग क्या कहना चाहते हैं। घूम फिर करके उतने लोग ही वीडियो को देखते हैं, मज़ा नहीं आता है, क्योंकि सारे लोग जानकारी नहीं पाते हैं। तो हमारा मकसद है कि हम अपने आखिरी उस शिक्षक तक इस सूचना को पहुंचाएं। और आपको एक शेयर करने में क्या जाता है, एक लोग मात्र 5 टीचर को शेयर कर दीजिए, मात्र 5 लोगों के नंबर पर एक बार में 5 लोगों के पास शेयर किया जाता है। उन 5 लोगों पर आप मात्र शेयर कर दीजिए, एक लोग, मात्र 5 लोगों पर। मेरे दोस्त, फिर देखिए कैसी क्रांति पैदा होती है। लेकिन आप लोग ये भी नहीं करते हैं, तो बड़ा दुख होता है दोस्त। और वही घूम फिर करके उतने लोग वीडियो देखते हैं, उन्हीं लोगों का कमेंट आता है, वही लोग बार बार सवाल करते हैं। लेकिन जो लोग सवाल कर रहे हैं बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई सवाल नहीं करेगा तो मज़ा नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं हर प्रकार से कोशिश कर रहा हूं। मेरे तरफ से कोई ढिलवाही नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो यह है, मैं किसी के साथ नहीं गया हूं। मैं जहां कहीं भी जाता हूं अकेले जाता हूं। इसलिए हर जगह का फोटो या वीडियो मिल पाना संभव नहीं है। हमारे बहुत से शिक्षक साथी हमसे सवाल करते हैं कि आप बहुत दिनों से कह रहे हैं, करते कुछ नहीं है। तो मैं उनको बताना चाहता हूं, मेरे दोस्त, मैं बैठा नहीं हूं, मैं हमेशा चलता रहता हूं। मेरी फोन पे भी बात होती रहती है, मैं सामने भी जाकर के मिलता रहता हूं। और हर जगह पर हम अपनी समस्या रखते जरूर हैं, चाहे वहां से समाधान निकले न निकले। लेकिन मेरा एक लक्ष्य है कि हम किसी सम्मानित व्यक्ति के पास अगर जाएंगे तो अपनी बात वहां जरूर रखेंगे। हो सकता है कि उन्हीं के समझ में कुछ आ जाए, या उन्हीं की वजह से हमारी समस्या का समाधान हो सके। इसलिए हम कहीं भी बैठते हैं तो अपनी समस्या जरूर रखते हैं वहां पर। तो ऐसा नहीं कि हम कुछ कर नहीं रहे हैं, जितनी मेरी कैपेसिटी है उससे कहीं ज़्यादा करने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन मेरे सामने एक बाधा बार बार उत्पन्न हो रही है। वो उत्पन्न हो रही है जिम्मेदार पद। क्योंकि मैं अगर किसी को ज्ञापन देता हूं तो यह कहा जाता है कि इस पर संगठन के जिम्मेदारों का मोहर या दस्तखत कुछ होना चाहिए, संगठन का नाम होना चाहिए। और कोरे कागज में अगर आप कोई एप्लीकेशन देते हैं, मांग पत्र अपनी रखते हैं, देते हैं, किसी को ज्ञापन देते हैं, तो कहीं ना कहीं उस पर उनका भी अपमान होता है और देने वाले का भी अपमान होता है। तो मेरे सामने ये समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और जिम्मेदार लोग साथ आना नहीं चाहते हैं। अब निर्णय आप लोग करें कि हम क्या करें। अगर साथ आए तो हम साथ चलने के लिए तैयार हैं। साथ कोई आना नहीं चाहता है मेरे भाई, ना कोई साथ देना चाह रहा है। मैं क्या कर सकता हूं? मैं केवल पैरवी ही तो कर सकता हूं। मैंने पेपर वालों को भी कटिंग दिया, एप्लीकेशन लिख करके दिया, बाइट भी दिया है।
और कई नेताओं से हमारी मुलाकात भी हुई है, कई लोगों से मुलाकात हुई है। हम अपने विषय पर बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे दोस्त नतीजा शून्य आ रहा है। और नतीजा शून्य आने का कारण सरकार की उदासीन रवैया। तो अगर नतीजा हमारे पक्ष में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपनी जिम्मेदारी से भाग जाएं या हम अपना काम ना करें। हम अपना काम करते रहेंगे मेरे दोस्त, सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी। आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोग साथ दीजिए हमारा, और हम इसको बड़े स्तर पर ले जाना चाहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ से अब कुछ काम होने वाला नहीं है। आरएसएस के कुछ नेताओं से भी हमारी मुलाकात हुई थी, उनको भी मैंने लेटर दिया था, बाकायदा उनसे मिले थे। उन्होंने 1 सप्ताह का समय लिया था कि 1 सप्ताह में आपका हम कुछ काम कराते हैं, लेकिन उन्होंने भी फ़ोन उठाया और कहा कि अभी आपका काम हो नहीं पाया है। फ़ोन मैंने किया, उन्होंने कहा कि अभी आपका काम नहीं हो पाया है। तो भाई उसमें कोई ज़बरदस्ती तो हम कर नहीं सकते हैं, एक निवेदन ही तो कर सकते हैं। मैंने एक ज्ञापन दिया था उनको कि मुख्यमंत्री जी से हम लोगों की वार्ता करा दें। उसमें मैंने 2-3 लोगों का नाम भी डाला था, क्योंकि बिना नाम के अपॉइंटमेंट मिलता नहीं है। तो ये सब चीज़ें की थी मैंने, लेकिन उसमें कोई मुझे अभी सफलता नहीं मिल पाई है मेरे दोस्त। लेकिन कल मैं सोच रहा हूँ कुछ और करने का। मैंने कुछ विचार बनाया है, कुछ और करने का मैं प्रयास कल करूँगा। उसके बाद ही मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैंने किया है, कल क्या करने की बात मैं कर रहा था। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा मेरे दोस्त, पीछा नहीं छोड़ना है, लगे रहना है, और हम लगे रहेंगे तो हमको सफलता मिलेगी। बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है, पैरवी करना हमारा काम है। इस समय देश के क्या हालात हैं, देश में क्या कुछ हो रहा है, सारी चीज़ें आप लोग देख रहे हैं। अभी तक स्कूलों में ये था कि स्कूल में चाहे कोई किसी छोटे जाति का हो या बड़े जाति का हो, या किसी गरीब का हो या अमीर का हो, सभी समान लोग रहते थे। लेकिन उसमें भी सरकार भेदभाव कर रही है। उसमें भी SC ST OBC और जनरल को अलग अलग कर दिया है। उसमें एक कमेटी बनाने जा रही है, उस कमेटी की निगरानी में सभी लोग रहेंगे। तो ये तमाम सारी चीज़ें हो रही हैं। इस देश को आज के 72-74 साल पीछे अगर देखा जाए तो उसी नक्शे कदम पर इस समय देश चलना शुरू हो गया है। जातियों का विभाजन, धर्मों का टकराव, ये सारी चीज़ें राजनीतिकरण से हो रही हैं, और ये राजनीतिकरण इस देश को नासूर बनाते जा रहा है। आप देख सकते हैं डॉलर प्रतिदिन गिरता जा रहा है, रुपया, डॉलर बढ़ता जा रहा है, रुपया घटता जा रहा है। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। SC ST OBC का वोट लेने के लिए गवर्नमेंट क्या नहीं कर सकती है, इसका नमूना आप लोगों ने देखा भी है। -40% वाले आपको रास्ता दिखाएंगे, और +80% वाले, +90% वाले उनके पीछे बैग लेकर के चलेंगे। तो देश कहाँ जा रहा है आप समझ सकते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, हमको अपने टॉपिक पे रहना है, अपने लिए लड़ाई लड़ना है, अपनी बात करनी है। और कुछ लोगों को जो मैंने बात कहा है बुरा भी लगेगा, कुछ लोगों को लगा भी है पिछले वीडियो में, वो ये सारी चीज़ें नहीं सुनना चाहते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप ना सुनो, लेकिन मैं तो सुनाना चाहता हूँ, कभी तो सुनोगे। तो मेरे दोस्त लगे रहिए, हम भी लगे हैं, देखते हैं जो कुछ आगे होगा देखा जाएगा। स्थितियां बदलेंगी, क्रांति पैदा हो रही है। आपने देखा होगा कि जो करोड़ों लोगों की जिस पर आस्था टिकी हुई है, महामंडलेश्वर अभिमुक्ताचार्य सरस्वती महाराज जी को महाकुंभ में
प्रयागराज संगम में स्नान नहीं करने दिया गया, उनकी पालकी को रोक दिया गया, साधुओं महात्माओं के चोटी को पकड़ करके वहाँ के कुछ विशेष वर्ग के सिपाहियों के द्वारा उनको अपमानित किया गया। कुछ विशेष जाति के लोग उसमें थे जिनको समय मिला, मौका मिला, जिस मौके की तलाश में वो रहते हैं, हमेशा साधु संतों से नफरत करने वाले सिपाही भी थे उसमें। उन्होंने उनकी चोटियाँ, उनका शिखा पकड़ करके और उनको घसीटा है। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। तमाम सारी चीज़ें चल रही हैं और ये इंसान के पतन का कारण बनता है। जब आदमी अंधा हो जाता है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता है, तो वो अपने पतन की तरफ जाता है। आप लोग एक शिक्षक हैं, आप भली भांति जानते हैं, कुछ ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है मेरे दोस्त। लेकिन तकलीफ होता है कि निजी स्वार्थ में अगर इंसान अंधा हो जाए, जैसे हमारे कुछ शिक्षक साथी भी हैं जो कुछ पार्टी की चाटुकारिता, मानसिक गुलाम बन गए हैं चाटुकारिता करते करते। तो खैर, अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी बात, मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम करना चाहूँगा और आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे भाई आप लोग थोड़ा जागरूक रहें। और लड़ाई लड़ी जा रही है, कल जो कुछ भी होगा मैं आप लोगों के सामने फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।